बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स के टॉपिक 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो मोशन की इक्वेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये तीन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन इक्वेशंस का मकसद क्या है? असल में मोशन जो है किसी भी मूविंग बॉडी का वो कंसर्न होता है, उसके साथ जो चीज़ें कंसर्न होती हैं वो होती है एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी, ठीक है, उसके अलावा डिस्टेंस, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये मेन चीज़ें हैं, जैसे कि हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं कि इन तीन ये जो चीज़ें हैं जिनमें वेलोसिटी आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, ठीक है, वही डिस्टेंस, और उसके अलावा एक्सेलरेशन आ जाता है, टाइम आ जाता है। ये तीन या चार चीज़ें जो हैं ये कंसर्न होती हैं, ठीक है। तो मोशन से जब कोई मूविंग बॉडी होती है तो उसमें इन चारों चीज़ों में से जिस चीज़ को मालूम करने की ज़रूरत होती है तो वो इनमें से किसी एक इक्वेशन से मालूम की जा सकती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये तीनों इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। तो इनका जो मेन मकसद है वो समझ में आ गया है हमें कि हमें अगर किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी मालूम करनी हो तो इन इक्वेशंस में से कोई सी इक्वेशन यूज़ होगी। टाइम मालूम करना हो तो तब भी इन इक्वेशन में से कोई इक्वेशन यूज़ होगी। एक्सेलरेशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो तब भी इन्हीं में से कोई इक्वेशन काम आएगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिटरमाइन करती है, हमें बताती है फाइनल वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी की दो हैं किस्में, ये पहले भी हम पढ़ते हैं। जब हम किसी कंसिडरेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमें शुरू की जो वेलोसिटी किसी चीज़ की है, जैसे हम किसी गाड़ी की बात कर रहे हो, गाड़ी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चली है, ठीक है, तो इस पॉइंट में जो उसकी वेलोसिटी थी वो शुरू की थी और इस पॉइंट की जो उसकी वेलोसिटी थी वो आखिर की थी। तो ये वी आई कहलाती है, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, और ये वी एफ कहलाती है यानी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बेसिकली बताती है हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। एक बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन चेंज ना हो रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूविंग कर रही हो, तो उसकी हम फाइनल वेलोसिटी इस इक्वेशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखें, वी एफ मालूम हो रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, मालूम हम इसमें इनमें से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि फार्मूले को हम उस हिसाब से चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसका साइड जो है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाकर जो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये हमें फाइनल वेलोसिटी बता रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो पूरा इसका प्रोसेस है ये है इसकी डेरिवेशन, ठीक है। हर इक्वेशन की डेरिवेशन मौजूद होगी आपके सामने। ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ये इम्तिहान में आ सकती है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की बात करें तो ठीक है, हमने बताया जैसा कि फाइनल वेलोसिटी हम इसमें मालूम करते हैं कि ऐसी बॉडी की जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी एफ होती है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई होती है, एक्सेलरेशन ए होता है, टाइम टी होती है, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन में, ठीक है। v अपॉन टी यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन टाइम, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इससे एक्सेलरेशन हमें मालूम होती है, ठीक है। तो यही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ये एक्सेलरेशन मालूम करने का फेनोमिना है, ठीक है। इसको हमने जो है नोटेशन में लिख लिया है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ठीक है। इसी फार्मूले को जब हम t को उस साइड लेके जाएंगे ये यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये डिनोमिनेटर में है, वहाँ न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ए टी अपॉन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। अब वी आई जो माइनस वी आई है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ आपको बल्कि, ठीक है। ये है ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। इस वी आई को हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में मतलब ए टी प्लस वी आई
ठीक है, तो ए टी प्लस वी आई लिखें या वी आई प्लस ए टी लिखें, एक ही बात है, वी आई प्लस ए टी, ठीक है, इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है। और यही जो है वी एफ को हम उस साइड ले जाएंगे, इस पूरे को हम इस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है इसकी, एक्सेलरेशन के फार्मूले से हम इसकी पूरी डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आए तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिटरमाइन करती है डिस्टेंस, वो हमें बताती है डिस्टेंस किसी भी चीज़ का, किसी भी रास्ते का, ठीक है। जैसा कि यहाँ आपको पता चल रहा है एस यहाँ डिस्टेंस का डिनोट कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल, उसमें टाइम कंसर्न्ड होता है, वाइल अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम अ नोन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही होती है, उसकी स्पीड मुसलसल बढ़ रही होती है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी इनिशियल वी आई मालूम होती है, ठीक है। अब आगे बताया एज वी नो द एवरेज वेलोसिटी जो है वो वी एफ प्लस वी आई यानी डेल्टा वी, ठीक है, अपॉन टू, वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू आ जाएगा हमारे पास। ये वेलोसिटी का फार्मूला है, दोनों वेलोसिटी को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2.5, वी एफ में हम जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। वी एफ क्या था हमारे पास, वी आई प्लस ए टी इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो वी एफ की जगह हम लिख देंगे वी आई प्लस ए टी, ये इसकी इक्वेशन, इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अब हमारे पास आ गई एवरेज वेलोसिटी वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई, ठीक है। तो दोनों वी आई को एक साथ लिख लेंगे, ये दोनों जब प्लस होंगे तो 2 VI आ जाएगा, उसके साथ साथ ए टी अपॉन 2 साथ साथ इसी तरह आ जाएगा, ये देखते जाएं आप, ठीक है। इसको वी आई प्लस ए टी, ये ए टी अलग हो जाएगा, दोनों वी आई प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर ट्रू रहेगा, ठीक है। तो दोनों वी आई जब प्लस होंगे तो अब हमारे पास 2 VI आ जाएगा और ए टी इसी तरह आ जाएगा, 2 भी डिनोमिनेटर में इसी तरह आ जाएगा। अब इसके बाद चूंकि ये नीचे एलसीएम में है तो एलसीएम जो है वो दोनों, यानी बीच में अगर प्लस साइन है तो दोनों के नीचे प्लस, इससे पहले वाली इक्वेशन के नीचे भी वही डिनोमिनेटर होगा, इसके बाद वाली के नीचे भी। तो 2 को हम दोनों के साथ साथ अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। 2 VI के साथ अलग 2 और प्लस लगा देंगे बीच में और ए टी के साथ अलग, ठीक है। अब हम सिर्फ इसको जो है वो कैंसिल कर देंगे 2 से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वी आई रह जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी वी आई प्लस 1 अपॉन 2 ए टी, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी और टाइम दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो जब डिस्टेंस जो है वो वी और वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि टी को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में दूसरे साइड। तो टी या न्यूमिनेटर में था या डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो v की वैल्यू हमारे पास s अपॉन टी आ जाएगी, जो ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो v की वैल्यू जब s अपॉन टी है हमारे पास, जो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, हमने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ही मालूम की थी, ठीक है। तो इस एवरेज वेलोसिटी की जगह हम इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी s अपॉन टी इज इक्वल टू वी आई प्लस 1 अपॉन 2 ए टी। मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ हमने ये सारा जो मालूम किया ये एवरेज वेलोसिटी मालूम की है जो है हमारे पास v, ठीक है। इस ही v की वेलोसिटी यहाँ हमें पता चली इस इक्वेशन के जरिए s अपॉन टी, तो v में हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी s अपॉन टी, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई s अपॉन टी इज इक्वल टू वी आई प्लस 1 अपॉन 2 ए टी, ठीक है। तो ये t को हम वहाँ इस साइड लेके चले जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो ये यूं हो जाएगा t मल्टीप्लाई बाय वी आई
प्लस 1/2 AT। ठीक है, अब ये t जो है ये vi से भी मल्टीप्लाई होगा और 1/2 AT से भी मल्टीप्लाई होगा, तो vi से मल्टीप्लाई होकर vit आ जाएगा और 1/AT से मल्टीप्लाई होकर 1/AT स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यही आपकी जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने डिराइव करने के लिए एक तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ इस्तेमाल की सेकंड इक्वेशन में, और आखिर में डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है जो हमें पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मालूम हुआ था v इंटू टी, वो इस्तेमाल किया। अब हम आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिटरमाइन करती है रिलेशनशिप अमंग द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस। ये बताती है कि डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, एक बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, मुसलसल उसी एक्सेलरेशन के साथ वो चल रही है, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी मुसलसल उसकी बढ़ रही है। ठीक है, चल रही है, तो डिस्टेंस क्या कवर कर रही है, वो उसका रिलेशन और वेलोसिटी का रिलेशन। अगर हम यहाँ देखें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस और वेलोसिटी का जो है रिलेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, वेयर टाइम इंटरवल इज नॉट मेंशन। हाँ, ये मेन बात है कि टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं होता। ठीक है, नाउ अब हमें इसके डेरिवेशन के लिए हमें सबसे पहले रखनी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमें पता है vf इजिकल टू vi प्लस AT। हमने ये इक्वेशन रखी, दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमारे पास आ जाएगा vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi के साथ, ब्रैकेट में हमने दोनों के साथ स्क्वायर लगाया, लेकिन जब स्क्वायर को खोला तो vi के साथ अलग अच्छा ये आ जाएगा आपका फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ये मैथ में आप पहले पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, 9th क्लास में। अगर नहीं पढ़ा तो ये मैं इस मैथ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो आप यूनिट 3 या 4 में ये फार्मूला आपको पता चल जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फार्मूला है। ठीक है, ये a है, तो यहाँ a की जगह पे आपके पास है vi और b की जगह पे आपके पास AT। ठीक है, तो यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, b आपके पास AT है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, और प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर कैसे आया, होल स्क्वायर के जरिए। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में होल स्क्वायर था यूं। ठीक है, आपके पास a स्क्वायर t स्क्वायर आ गया, तो ये असल में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा है। ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, vf स्क्वायर आ गया इजकल टू vi स्क्वायर प्लस 2vat प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसमें हमने 2a कॉमन निकाल लिया, 2a कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ हमारे पास आ गया, यहाँ से 2 कॉमन निकला, vat 2a पूरा कॉमन निकाला हमने। ठीक है, इसको मैं इस तरह करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से जब 2a कॉमन निकल गया, 2b और a भी, तो आपके पास vit बचा ये। ठीक है, और यहाँ से भी आपने 2a निकाला, तो एक a निकल गया और 2 निकालने से यहाँ 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 रखेंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा, और यही हुआ है नीचे। ठीक है, vit हो गया और 2a इधर से निकल गया, और ये 1/2 AT स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2a बाहर निकल गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, s इजकल टू vit प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ब्रैकेट में अगर आप गौर से देखें तो यही आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो है ब्रैकेट के अंदर जो है वैल्यू, उसको हम चेंज करके उसको डिस्टेंस कर देंगे, जैसे कि हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा vf स्क्वायर इजकल टू vi स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जब ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ vi स्क्वायर प्लस हो रहा है, हम vi स्क्वायर को यहाँ लेके चले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा इस तरह इक्वेशन आ जाएगी, vf स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2as।
ٹھیک ہے. اور یہی ہے, سائڈ دونوں کی چینج کر لیں گے ہم تو ہمارے پاس یہی آ جائے گا 2as = vf اسکوائر مائنس vi اسکوائر. اور یہی جو ہے تھرڈ ایکویشن آف موشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے ورک ایگزامپلس بھی موجود ہیں ان کی, تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم سولو کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے اور جو ہے موشن ڈیو ٹو گریوٹی. اس کا ریلیشن ان تین ایکویشنز کے ساتھ کافی ہے, لہذا اس کو بھی ہم انہی کے ساتھ جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے موشن ڈیو ٹو گریوٹی. اس کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کتنی بھی بھاری کیوں نہ ہو اور کتنی بھی ہلکی کیوں نہ ہو, اگر کوئی اور ریزسٹنس نہیں ہے جیسے ہوا وغیرہ, ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی ساتھ جو ہے زمین پر گریں گی. یعنی یہ کہ گرنے کی جو ان کی سپیڈ ہوگی, جو ویلوسٹی ہوگی زمین کی طرف آنے کی, وہ ایک ہوگی. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو پڑھیں تو دیکھیں if two stones of different sizes, دو اسٹون ہیں جو ڈفرینٹ سائز کے, یعنی ماس ان کا الگ ہے, dropped from same height simultaneously, ایک ہی ہائٹ سے پھینکے جائیں, which of them will hit the ground first. ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو بھاری ہوگا, جو 2 کلو کا ہوگا, وہ 1 کلو سے پہلے زمین کو ٹچ کرے گا. نہیں, you can observe the lighter and lighter stone catch the same acceleration and hit the ground at the same time. ٹھیک ہے, 2 اسٹون ہیں بے شک, ایک 4 کلو کا ہے, ٹھیک ہے, ایک 1 کلو کا ہے, لیکن یہ دونوں جب اتنی ہائٹ سے پھینکے جائیں گے تو زمین کو یہ ایک ہی ٹائم پر ٹچ کریں گے. ان کا جو ماس ہے وہ کوئی ایفیکٹ نہیں ڈالے گا ان کی ایکسلریشن پر اور ان کی ویلوسٹی پر. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ دریافت کیا تھا گیلیلیو نے. ٹھیک ہے, اور اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اس کو پروو بھی کیا تھا. اور اس کا جو یہ نظریہ ہے یہ جو ہے اس سے پہلے ارسطو کے بتائے ہوئے نظریے کے خلاف ہے. ارسطو نے یہ بات کہی تھی کہ جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں اس زمین کو پہلے, اگر کوئی بھی 2 چیزیں اوپر سے پھینکی جائیں ایک ہی ہائٹ سے, ایک ہلکی ہو اور ایک بھاری, تو جو ہلکی ہوگی وہ زمین کو پہلے جو بھاری ہوگی وہ زمین کو پہلے ٹچ کرے گی. یہ ارسطو کا کہنا تھا, جبکہ گلیلیو نے اس کی بات کو غلط ثابت کیا. ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس نے ایک فیدر لیا, ٹھیک ہے, یعنی ہلکی چیز لی, اور ایک پتھر لیا, اور اس کے اندر ایک ٹیوب کے اندر ان کو ڈالا اور ڈال کے گرایا جس میں ہوا بھری ہوئی تھی. تو ہوا کی ریزسٹنس کی وجہ سے یہ بہت ہی ہلکا جو پر تھا, جو فیدر تھا, وہ اوپر رہ گیا اور پتھر پہلے زمین پہ گر گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اس نے اس میں سے ہوا کو نکال لیا, یعنی یوں کہیں کہ ویکیوم کریٹ کیا, ریزسٹنس کو ختم کر دیا. یہاں ریزسٹنس کی وجہ سے یہ جو تھا کیا نام ہے, فیدر جو ہے یہ دیر سے نیچے گرا. جب اس نے ریزسٹنس ختم کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بھاری پتھر اور ایک ہلکا فیدر پر دونوں ایک ساتھ جو ہے انہوں نے باٹم کو ٹچ کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کا ماس, ان کا وزن جو ہے, ان کی زمین کی طرف آنے کی سپیڈ, زمین کی طرف آنے کی ویلوسٹی, زمین کی طرف آنے کی ایکسلریشن پر کوئی اثر نہیں ڈالتا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی طرف جو گریوٹی کی وجہ سے جو ایکسلریشن ہے, جس کو ہم ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کہتے ہیں اور جی سے ڈینوٹ کرتے ہیں, وہ کانسٹنٹ ویلیو ہے. کتنا ہی بھاری, کتنا ہی ہلکا کیوں نہ ہو کوئی چیز, اس کی ایکسلریشن جو ہے زمین کی طرف آنے کی وہ ایک ہی ہوگی, اور وہ ہے 9.81 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. ٹھیک ہے, لیکن یہاں ایک بات اور کہی, وہ یہ کہ ہاؤ فار ایز آف کیلکولیشن جو ہے وہ آسان بنانے کے لیے اس کو عام طور پر جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے کہ 9.81 اور 10 میں اتنا زیادہ فرق ہے نہیں, چند پوائنٹس کا فرق ہے. ٹھیک ہے, چند فریکشنز کا فرق ہے, لہٰذا بہت سی جگہ پہ 9.81 کی جگہ جو ہے وہ 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر بھی یوز ہوتا ہے. تو مقصد کی بات جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ موشن ڈیو ٹو گریوٹی, زمین کے کھچاؤ کی وجہ سے, زمین کے کھینچنے کی وجہ سے جو موشن کسی بھی چیز پر موجود ہوتا ہے, آتا ہے, یعنی کوئی چیز اوپر سے جب گرتی ہے تو وہ چاہے کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو, کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو, وہ ایک ہی ویلوسٹی, ایک ہی ایکسلریشن
کے ساتھ زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہے، ایک ہی ایکسلریشن کے ساتھ زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے 9.81 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. ٹھیک ہے. اب اس ایکسلریشن کی وجہ سے اوپر دی گئی جو 3 ایکویشنز تھیں وہ ذرا سی تبدیل ہو جاتی ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، چونکہ ڈسٹینس جو ہے وہ اصل میں گریوٹی کی وقت زمین کی طرف آتے وقت ڈسٹینس جو ہے وہ اصل میں ہے ہائٹ، تو ہم ڈسٹینس کی جگہ ایچ یعنی ہائٹ استعمال کرتے ہیں، اور ایکسلریشن کی جگہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کا نشان جی استعمال کرتے ہیں. تو تینوں ایکویشنز اس کے حساب سے تھوڑا تھوڑا تبدیل ہو جائیں گی. وی ایف از اکول ٹو وی آئی پلس جی ٹی، یا انہوں نے ایس لکھ دیا لیکن اصل میں ایچ ہوگا. ٹھیک ہے. ایچ از اکول ٹو وی آئی ٹی مائنس 1/T جی ٹی اسکوائر. ٹھیک ہے. اور تیسری جو ہے وہ بھی اسی طرح چینج ہو جائے گی، 2GH ہو جائے گا، 2AH کے بجائے 2GH از اکول ٹو وی ایف اسکوائر مائنس وی آئی اسکوائر. تو آج چیپٹر 2 یونٹ 2 کائنمیٹکس کا تمام ٹاپکس ہم نے تقریباً پورے کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آئی تھنک 4 ورک ایگزامپلز ہو چکی ہیں، 3 مزید رہ جائیں گی جو ان ایکویشن سے ریلیٹ کرتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.